मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। हम लोग नंबर सिस्टम सीरीज पढ़ रहे थे और ये नंबर सिस्टम सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, पहला हमारा रहेगा टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले डिजिट्स पढ़ लिए थे हम लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नंबर्स पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने नंबर्स के जो क्लासिफिकेशंस थे, जो हमारे नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। पूरा इंटीजर्स हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, मैंने थंबनेल में बता दिया है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। हम लोग लिख भी लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। टॉपिक्स, थोड़ा सा मैं पेज ऊपर कर दूं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट न्यू पेज, हम लोग न्यू पेज इंसर्ट कर लेते हैं एंड चलिए। तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता क्या है। अब देखो, फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं बट्टा। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि ऐसे लिखते हैं 2/3, फिर ऐसे लिखते हैं 4/7, कुछ ऐसे लिखते रहे ना, तो ये फ्रैक्शन होता है हमारा। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन में आप लोग समझो, उसको मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या समझो कि इसका डेफिनेशन होता क्या है, एक्चुअल में इसका डेफिनेशन होता क्या है। तो फ्रैक्शन हमारा होता है द नंबर, सबसे पहला चीज द नंबर in the form of p/q। ठीक है, p/q या a/b, हर जगह आप जैसा देखते होगे बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा p/q के तो फॉर्म में रहेगा ही। उसके बाद क्या होगा, p and q आर होल नंबर, p and q आर होल नंबर। उसके बाद क्या होगा, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है कि नीचे अगर 0 आ जाएगा तो हमारा रिजल्ट जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी कि नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, आर कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन होता है। अब एग्जाम्पल से समझो, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3, तो ये हमारा 2 भी क्या है, 2 भी होल नंबर है। एंड ये जो हमारा 3 है ये भी क्या है, ये भी होल नंबर है। और 3 जो है हमारा वो क्या है, जो हमारी ये q है वो 0 के बराबर नहीं है। इतना समझ में तो आ गया फ्रैक्शन के बारे में। अब देखो थोड़ा सा ना एक चीज और देखो, जो फ्रैक्शन है वो p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। तो इसका जो p है ऊपर वाला है, जो सर है, हेड है, तो ये हेड क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर होगा। क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर होगा। एंड ये जो हमारा q है मतलब पैर है, ठीक है, तो पैर ये क्या हमारा होगा, डिनोमिनेटर होगा। क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर होगा। समझ में आ रहा है, ये है फ्रैक्शन।
अब बात आती है, जैसे हम लोगों ने इंटीजर में पढ़ा था कि इंटीजर का एडिशन करते थे, सब्सट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, डिवीजन करते थे, वैसे फ्रैक्शन में भी होता है क्या? यस, फ्रैक्शन में भी होता है। ठीक है, कैसे होता है चलो देखते हैं। तो इंसर्ट न्यू पेज, एक न्यू पेज को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है। तो इसमें दो केसेस आते हैं। ठीक है, पहला है हमारा केस 1। केस 1 क्या होगा हमारा कि अगर दो फ्रैक्शन का एडिशन कराना है तो उस दो फ्रैक्शन का एडिशन में उसका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल हो जाए। तो केस 1 में क्या होगा, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो डिनोमिनेटर जैसे ही इक्वल होगा, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है, और मतलब देखो एक चीज़ समझना, कोई भी चीज़ एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से समझना, जैसे मेरे पास 2/3 था प्लस मेरे पास क्या था 4/3 था। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 3 एंड ये 3 बराबर है, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम एडिशन में करेंगे ये कि डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर वही का वही रख देंगे, मतलब दोनों का पैर बराबर है तो पैर एक कर दिए। ठीक है, और जो हेड है वो अलग अलग है, तो हेड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो 2 + 4 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6/3, जो कट करके आ जाएगा हमारा 2। सो इसका आंसर 2 होगा। ये तो हुआ नॉर्मल एडिशन, ये तो बच्चे में भी हम लोग पढ़ लेते थे। अब आता है केस 2। ठीक है, अब हमारा आता है केस 2। ठीक है, अब केस 2 में क्या होगा कि डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। ठीक है, डिनोमिनेटर्स अनइक्वल है, तब क्या करेंगे, तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास आएगा 2/7 प्लस हमारे पास हो जाए 3/4, कुछ ऐसा आ गया। चलो इसका तो एलसीएम वाला आएगा पार्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं ऐसा ही समझा देता हूँ, या छोड़ो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 2 मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे कर देता हूँ 4/6, ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, कट जाएगा वैसे, कट ही जाएगा वैसे, रुको कुछ अलग कर देता हूँ 7/6। अब ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर जो है, रेड कलर से मैं कर दूँ, डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे अनइक्वल आ रहा है, 3 और 6 आ रहा है, तब तो गड़बड़ हो गया भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एग्जाम्पल है हमारा, तो इसमें हम करेंगे एलसीएम। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा कि हम एलसीएम लेंगे, किसका लेंगे, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो चलो नॉर्मल एलसीएम हम लोग तो निकालते हैं, वैसे ही बच्चे में निकालते थे ना, तो बचपन वाला ही करेंगे। ठीक है, तो 3 6, तो कितना से लगेगा, 3 से 1 टाइम्स में लगेगा, 2 टाइम्स में लगेगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 × 1 × 2, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, सो एलसीएम हमारा आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, मैं लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ जो थोड़ा अच्छा भी लगेगा आप लोग को। ठीक है, अच्छा लाइन थोड़ा थिक ही ड्रॉ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन थोड़ा थिक ही ड्रॉ हुआ है। एलसीएम क्या होगा 6। ओके, अब देखो इस 6 को क्या करेंगे, हमारे पास जो एडिशन वाला है ये पार्ट देख लो, एडिशन वाला क्या है 2/3 प्लस 7/6। तो इस 6 को पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो 6 / 3 कर दिए। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। ठीक है, तो ये एक पार्ट बना 1 नंबर, प्लस जो प्लस बीच में है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। फिर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम आया है हमारा, तो 6 / 6
मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा 7 है तो चलो कर देते हैं। 6 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 6 मतलब 1, 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6, ये होगा हमारा। अब देखना आगे क्या बनेगा, आगे ये बनेगा हमारा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 7 इंटू 1 7 डिवाइडेड बाई 6, तो 11/6 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ कि डिनोमिनेटर पहले अगर इक्वल है, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो नीचे जो पैर है उसको एक कर दो, सर को जोड़ दो, हेड को जोड़ दो। अगर डिनोमिनेटर्स अनइक्वल हैं तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे उनका एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर हर एक डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और उसके कंसेक्यूटिव मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक एक बात को गौर से सुनना, एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसके ऊपर न्यूमरेटर है मतलब उसका हेड जो है उसके हेड से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो एडिशन कराना है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन कराना है तो सब्सट्रैक्शन, एंड उसके बाद फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हो गया, ये हमारा एडिशन है। ठीक है, अब बात आती है सब्सट्रैक्शन की, तो सेम प्रोसेस आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। So subtraction of fraction, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, सेम दो केस बनेगा यहाँ पे, केस 1 एंड यहाँ पे बनेगा हमारा केस 2। दो केस बनेगा। पहला केस क्या होगा, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो एग्जाम्पल हमारा वही सेम रख लो, 2/3 माइनस 1/3। अगर ये एग्जाम्पल है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, फिर 2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या होगा हमारा 1/3 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आता है सेकेंड केस कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर अनइक्वल हो तो सिंपल यहाँ पे भी एलसीएम वाला ही रूल अप्लाई होगा। 2 कर देते हैं 7 माइनस 1/14 कर देते हैं। ठीक है, ये करते हैं तो 7 और 14 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 नॉर्मल निकालो, 7 14 का एलसीएम, 7 14 का एलसीएम निकालते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा 7 इंटू 1 इंटू 2, तो हमारा हो जाएगा 14। तो एलसीएम हमारा आया 14। ठीक है, इंसर्ट न्यू पेज करते हैं, नया पेज ले लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम हमारा क्या आया, एलसीएम हमारा आया 14। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ लिख भी देते हैं, एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 इज 14। ठीक है, अब एक लाइन खींचो, सबसे बड़ा लाइन खींचो यहाँ पे। ठीक है, नीचे लिखो 14। अब इस 14 को क्या करो, जो करस्पॉन्डिंग हमारा डिनोमिनेटर है, फर्स्ट वाला, जो करस्पॉन्डिंग नहीं मतलब फर्स्ट वाला जो डिनोमिनेटर है उससे इस 14 को डिवाइड करो। ठीक है, सबसे पहला तो ये जो 14 हमारा है, इस 14 को क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से, सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन, फिर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे मतलब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से। तो क्या हमारा बनेगा, अब इसको समझना, 14 डिवाइड बाई 7 मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 14 डिवाइडेड बाई 14 मतलब 1 इंटू 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 अपॉन 14, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 14। यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने एडिशन किया था ना, वैसे ही सेम टू सेम सब्सट्रैक्शन होगा। कुछ नहीं होगा, यहाँ जो बीच का जो साइन है ना, ये जो बीच का साइन आप देख रहे हो, ये बीच का साइन, बस ये चेंज हो जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। तो हमारा थर्ड होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। देखो यहाँ पे बस सिंपल सा रूल है, सिंपल रूल, एग्जाम्पल से समझो। जैसे 2/3 था मल्टीप्लाई विथ 7/2 था, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फुट को फुट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा आप यहाँ पिंक कलर ही हो गया सब कुछ, नहीं, हाँ। सो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 7, ऊपर वाला से, नीचे वाला से, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 14 / 6, ठीक है। कट करके 7/3 ही आएगा, ठीक है। 7 टाइम्स में 2 बार 2 से कटेगा और ये 3 टाइम्स में कटेगा, तो 7/3 ही होगा। ओके, अच्छा इसको मैं अच्छे से लिख दूँ, 7/3 को 7 / 3, ठीक है। समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब आता है डिवीजन का कॉन्सेप्ट। अच्छा बोलोगे सर -1 में रहे, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, ठीक है। चलो अब आता है डिवीजन का कॉन्सेप्ट, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल से समझो कैसे करेंगे डिवीजन। जैसे मान के चलो 2 / 3 डिवाइडेड बाई 7/2 था, एकदम सेम वही था, बस यहाँ पे डिवाइड आ गया। अब क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 2/3 वैसा का वैसा ही रहेगा। इस डिवाइड को बस चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। डिवाइड चेंज होगा किसमें, डिवाइड चेंज होगा किसमें, मल्टीप्लाई में। लेकिन उसका असर क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि हमारा जो सामने वाला ये 7/2 दिख रहा है आपको, ये 7/2 जो दिख रहा है, मतलब जो आगे वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये कौन सा नया वर्ड दे दिए, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कुछ नया नहीं है, शीर्षासन समझते हो, मुंडी नीचे पैर ऊपर, हेड नीचे टेल, मतलब टेल फुट ऊपर, ठीक है। तो वही होगा यहाँ पे भी, ये जो 7/2 था वो चेंज हो जाएगा 2/7 में। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन आता है तो क्या करेंगे, 2 × 2 कर देंगे एंड 3 × 7 कर देंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये 4/21 हो जाएगा। समझ में आया, ये है फ्रैक्शन पूरा। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, ये मैंने समझाया है बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो रिवाइंड करके फिर से देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक एकदम देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तभी होगा, ठीक है। एकदम समझ के ही अब आगे बढ़ना इस टाइम से, मतलब अभी तो मेरे रिकॉर्डिंग में अभी 18 मिनट हो रहे हैं, 18 मिनट 20 सेकंड हो रहे हैं। सो मेरे रिकॉर्डिंग में हो रहा है, तो आप फिर से इस टाइम स्टैम्प पे आना, ठीक है, इस टाइम पे आना। चलो ये तो हो गया फ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आता है डेसिमल, ठीक है। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है डेसिमल का। अब डेसिमल कैसे होगा सर, डेसिमल होता क्या है सर, ये बात आया। डेसिमल आता कहाँ से है, डेसिमल का जन्म कहाँ से हुआ, वो सब समझाओ सर। मैं सब समझाऊंगा, चिल एकदम पूरा शांत हो जाओ। तो आता है हमारा डेसिमल। देखो डेसिमल का एक परफेक्ट डेफिनेशन मैं नहीं लिखवाऊंगा, और होता भी नहीं, अब कहीं चेंज हो जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक है। तो डेसिमल ये समझ लो कि डेसिमल आया कहाँ से था। जैसे हम 5 / 2 करते थे तो हम ऐसे तभी लिख देते हैं ना 2.5, ये लेकिन 2.5 लिखते कहाँ से हैं, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 × 2 = 4 हो जाता था, रिमाइंडर 1 बच जाता था, ठीक है, रिमाइंडर 1 बच जाता था। लेकिन रुको, अब होगा क्या कि रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं कि फर्दर हमारा जो डिवीजन है वो आगे बढ़े। तो उसके लिए क्या किया गया, एक डेसिमल लाया गया जिसके लिए हम 0 डालते थे फर्दर डिवीजन को आगे बढ़ाने के लिए। तब हम कितना 5 टाइम्स में करते थे, 10 हमारा आ जाता था और ये कट जाता था, तो 2.5 हमारा आ जाता था, ठीक है। तो डेसिमल का उत्पत्ति इसी के लिए हुआ कि डिवीजन आगे हमको बढ़ाना है, तो हम डेसिमल डालेंगे, तो हम 0 1 लाएंगे, फिर फर्दर डेसिमल आ चुका है तो उसके बदले में 0 आता चला जाएगा, हम
फिर डिवीज़न आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये इसलिए डेसिमल आया और इससे सही भी हुआ। हमारा 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 को आधा करते हैं तो 2.5 होता है, 2.5 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ था, ठीक है। अब बात आता है सर अब डेसिमल का एडिशन कैसे करेंगे, डेसिमल का सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। चिल, एकदम चिल हो जाओ। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले चलो मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ समझा दूँ कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये रहेगा। एग्जाम्पल से समझो। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास आया 2.5, 5/2 है। कैसे होगा देखो, ये जो 2.5 है तो इस पॉइंट को मार दो, पॉइंट मर गया तो पॉइंट जैसे ही मरेगा, डेसिमल जैसे ही मरेगा उसके लिए डिनोमिनेटर में 1 आएगा। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे, गौर से सुनना, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे, ठीक है, उतने जीरो आएंगे। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक जीरो। तो क्या बना हमारा 25 डिवाइडेड बाई 10। 5 से 5 टाइम में, 5 से 2 टाइम्स में क्या आया आपका 5/2 आया। अब समझ में आया 5/2 कहाँ से आया, ये सारी चीजें एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। अब आता है डेसिमल का एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है कि सर इतना बड़ा बड़ा नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करें, बहुत बड़ा दिमाग खराब होता है सर, फिर पॉइंट में गड़बड़ा जाता है बच्चा सब। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एकदम सिंपल वे समझाऊंगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहला क्या है आपका एडिशन ऑफ डेसिमल्स, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स का एडिशन कैसे होता है, जैसे मान के चलो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमको 2.5 और 4.6 को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा एडिशन जो करते हो ना, बचपन में जैसे करते थे ना, वैसे ही करना। बस क्या करना, 2 पॉइंट लिखो, 2 डेसिमल लिखो, पॉइंट के पहले वाला नंबर लिखो दोनों का, और पॉइंट के बाद वाला नंबर लिखो दोनों का, ठीक है। नॉर्मल ऐड करो, 6 5 कितना होगा 11, हासिल 1, पॉइंट का पॉइंट वैसे ही रहेगा, 4 2 6 1 7, 7.1 हो जाएगा हमारा। सिंपल कॉन्सेप्ट 7.1। अब बात आया कि सर मान के चलो कि 2.5 2 दे दे प्लस 4.6 कर दे, तब कैसे करेंगे सर, उसका भी होगा। इसका तो ये रहा, चलो उसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। हमारे पास अगर 2.52 है, डेसिमल डेसिमल बराबर में, इधर 6 रह गया, इधर क्या आ गया 4 आ गया, 52 ये जगह खाली हो गया, ये वाला जगह दिख रहा है ना तुमको, ये खाली हो गया, तो इस जगह हम 0 डाल देंगे, ठीक है। तब नॉर्मली ऐड करेंगे तो 2 0 का सम जो होगा वो 2 होगा, 6 5 का हो जाएगा 11, हासिल 1, पॉइंट का पॉइंट वैसे ही रहेगा, 4 2 6 1 7, 7.12 7.12। समझ में आया, सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या अगर बोलोगे सर कि ऐसा हो जाए 2.5 रहे प्लस 4.63 हो जाए, इसका करके सर दिखा दो, हो जाएगा, काहे नहीं होगा। 2.5 वैसे ही रहेगा, पॉइंट का पॉइंट वैसे, पॉइंट से पहले ये 4, इस पॉइंट के बाद 6 एंड ये 3, ये जगह खाली हो गया, यहाँ 0 डाल दो, क्या हो जाएगा हमारा 0 3 का 3, 5 6 का 11 का 1, हासिल 1, 4 2 6 1 7, 7.13, तो ये 7.13 हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हुआ आपका एडिशन ऑफ डेसिमल, ठीक है। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल पे। वेट अ मिनट, ये लोडिंग ले रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। यस, अब आते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल पे। अब ये सही है, सबसे पहले वाला जो मैंने लिखा है ना, फ्रैक्शन में लिखा होगा सब्सट्रैक्शन, वो एस डाल दिया होगा मैंने, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप लोग उसको रेक्टिफाई कर लेना। सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल।
जैसे एडिशन किया था ना हम लोगों ने, सेम टू सेम सब्सट्रैक्शन होगा, सेम टू सेम, डिट्टो सेम, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस सब्सट्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल, जैसे हम 2.5 में से माइनस करते हैं 1.5 को, नॉर्मल सा जैसे सब्सट्रैक्शन होता है वैसे ही करेंगे। 2.5 एंड 1.5 पॉइंट एक साथ में, मतलब डेसिमल एक साथ में, उसके आगे वाला जितना भी नंबर है वैसे एक सीक्वेंस में लिखो, लेफ्ट वाला डेसिमल से पहले वाला जो भी नंबर है उसको सीक्वेंस में लिखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस होना है, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो इसका आएगा आपको 1.0, दैट इज 1.0 मतलब 1 ही होता है। मान के चलो आपको ऐसे दे दे 2.51 माइनस 1.5, तब कैसे करोगे, सिंपल, जैसे एडिशन में किया था वैसे ही करेंगे। 2.51, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 1 का 1 इधर रह जाएगा और पॉइंट के बाद इधर 5, यहाँ जगह बच गया, यहाँ 0 डाल देंगे। 1 में से 0 गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 में से 0 गया 1 ही बचेगा, 5 में से 5 गया 0 आएगा, 2 में से 1 गया 1 होगा, ये हो जाएगा 1.01, 1.01। समझ में आया, कुछ भी भारी चीज़ नहीं है। अब आता है सबसे भारी, आप लोग को लगता है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। सबसे भारी लगता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, सबसे भारी लगता है सबको। भारी नहीं है, बहुत आसान है, आसान समझोगे तब होगा। समझना एग्जाम्पल से, जैसे मान के चलो कि 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 से, मान के चलो ऐसे करना है। तो अब देखो मैं यहाँ पे 2 रूल बताऊंगा, ठीक है। एक जो अगर मतलब जो भोंदू इंसान है, भोंदू समझ रहे हो ना, मतलब जिसके दिमाग में कुछ नहीं अटता है, वो समझना चाहते हैं और रटना नहीं चाहते, ठीक है। वैसे रटने का मैं कोई भी चीज़ बोलता नहीं हूँ कि रटो, समझाता ही हूँ हर चीज़, और आप लोग को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप समझ के ही हर चीज़ करो। सो समझना कि 2 चीज़ मैं दिखाऊंगा आप लोग को, 2 चीज़ से मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगा, देखना। देखो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉइंट को भूल जाओ, अभी डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को एकदम खत्म करो, डेसिमल है ही नहीं है इस दुनिया में, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मेरा जो क्वेश्चन है वो है ओनली 25 एंड 16, बस यही है, इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 5 6 = 30, कैरी 3, फिर 6 2 = 12, 12 3 15, 150, फिर एक कट होगा, यहाँ पे एक स्पेस छूटेगा, 5 × 1 5, 2 × 1 2, क्या होगा हमारा 0 5 5 हो जाएगा हमारा 10, 10 का 1 कैरी में 2 1 3 एंड ये 4, तो ये 400 हुआ। तो ये क्या हो गया, 400 हो गया। अब डेसिमल कहाँ पे आएगा, तो एक अंक बाद इधर इस डेसिमल वाले नंबर में था, एक अंक बाद, और एक अंक बाद इसमें था, तो यहाँ पे 2 अंक बाद आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, 2 अंक बाद आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान के चलो बोला कि सर मैं कहीं भी भूल ना जाऊं कि कितना नंबर वाइज है, मान के चलो भूल ना जाऊं, तो उसका भी एक तोड़ है। क्या तोड़ है उसको समझना। हम अगर 2.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.6 से, पहले इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। 2.5 का ये पॉइंट उड़ाओ तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, ये पॉइंट उड़ाओ तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। मैंने समझा दिया है। डेसिमल उड़ाए तो 1, डेसिमल के आगे एक नंबर तो 1 0, डेसिमल उड़ाए तो 1, डेसिमल के आगे एक नंबर तो 1 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, 25/10 मल्टीप्लाई विथ 16/10। तो 25 × 16 हमने कर लिया है, 400 होगा, डिवाइडेड बाई 10 × 10 क्या होगा, 100 होगा। 0 0 मर गया, 0 0 मर गया, क्या आया, 4 आया। 4.00 भी तो 4 ही होता है, यहाँ भी 4 आया। समझ में आया, ये सिंपल सा है, ठीक है। आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ओके। ये भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक लोचा क्या आएगा, लोचा, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, यहाँ पे एक लोचा क्या आएगा। लोचा ये होगा बच्चे कि जब अगर ये तो 10-10 था, ठीक था, वैसे 10-10 वाला सब रहेगा क्योंकि वो नहीं कुछ होगा। 10-10 वाला मान के चलो कि कहीं अगर ऐसा हो जाए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि वहाँ 0 कट ना रहा हो, ठीक है, नॉर्मल सा रहे। जैसे मान के चलो एज फॉर एग्जाम्पल, समझना कॉन्सेप्ट समझना। जैसे हमको अगर दे दे कि 2.7 हो
और 2.7 मल्टीप्लाई विथ, सॉरी हाँ मल्टीप्लिकेशन ही है ना, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। तो 2.7 मल्टीप्लाई विथ हमको दे दे 4.6, कुछ ऐसा दे दे। तब क्या होगा, अगर हम इसको बदलेंगे, यहाँ तो 10 आ जाएगा, यहाँ भी बच्चे 10 आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 27/10 मल्टीप्लाई विथ 46/10। तो पहले 27 और 46 को जो है बच्चे वो तो मल्टीप्लाई आप करोगे ही, ठीक है। 7 6 जा 42 4 16, ठीक है, 14 12 12 16, ठीक है। 7 4 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, ठीक है। 2 हो गया, 8 से 4 4 हासिल 1, 0 1 2 और 1 1242। तो ये 1242 तो आ गया, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे एकदम अब फिर हमको डिवाइड करना पड़ जाएगा, नहीं, नीचे अगर 100 1000 10,000 ऐसा वाला नंबर है ना, 10 100 1000 10,000 ऐसा वाला नंबर है ना, तो देखो कितना जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो है, 2 जीरो दिख रहा है, तो इस 2 अंक के पहले डेसिमल लगा देना है, ठीक है। तो 12.42 हो जाएगा, मतलब 2 जीरो तो 2 अंक पहले, 2 डिजिट पहले, समझ में आ रहा, ऐसा कर दो, सिंपल हो गया। अब तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अब तो कुछ नहीं लग रहा कि सर ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आप दे रहे हो, अब तो नहीं लग रहा है ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको, थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट रुकना बच्चे, नहीं हो रहा है। हाँ इसको थोड़ा नीचे करना चाह रहे थे बच्चे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, पेपर बढ़ाना हो जाए, हाँ ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आ गया। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है डेसिमल का, हर पॉसिबल सिचुएशंस मैंने लगभग बता दिए हैं। अब आता है बच्चे डिवीजन का। तो डिवीजन में आपको फ्रैक्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा, बिना फ्रैक्शन के सहारा के आप नहीं कर पाओगे। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, अब देखो बिना फ्रैक्शन के सहारा के नहीं कर पाओगे, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आसान वे में करना चाहता हूँ, तो आसान वे में फ्रैक्शन का सहारा लेकर के आप आसान से कर सकते हो। अब इससे डिवीजन का करोगे तो बहुत तामझाम है, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन का तो सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान के चलो कि हमको 2.7 को डिवाइड करना था 1.6 से, ठीक है, नॉर्मल डिवाइड करना। क्या करेंगे, पहले बदलो इसको फ्रैक्शन में, इस पॉइंट को उड़ाए नीचे 10, इस पॉइंट को उड़ाए नीचे 10, तो क्या होगा हमारा 27/10 डिवाइडेड बाई 16/10। इतना तो समझ में आया। अब क्या करो, नॉर्मल फ्रैक्शन का डिवीजन आ गया, अब इसको सॉल्व करो। 27/10 वैसा का वैसा ही, डिवीजन बदलेगा मल्टीप्लिकेशन में, और आगे वाला हो जाएगा उल्टा, मुंडी नीचे पैर ऊपर। तो क्या हो जाएगा हमारा 270 डिवाइडेड बाई 160, खल्लास। आया क्या आपका 27 डिवाइडेड बाई 16 कर दो, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाई 16 करो, 27 को 16 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 1 टाइम्स में 16 हो जाएगा, कितना बचा आपका, आ जाएगा 11 बचा। पॉइंट डाले, एक 0, ठीक है, हाँ पॉइंट डाले, एक 0, उसके बाद कर दो 6 से करके देखे, 6 से हो जाएगा ना, 6 या 36 के 6 3 6 बजा 6 396, हाँ 96। और हो सकता है टोटल इसके आगे तो फिर 5 का बड़ा ही नंबर आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 1.7 के लमसम में, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। एक बार एग्जैक्ट वाला मेरे पास कैलसी है क्या, वेट अ मिनट, मेरे पास कैलसी होगा, 1 मिनट आप रुकना, मैं कैलसी लेके आता हूँ, वेट अ मिनट, मेरे पास कैलसी होगा।
ओके, मैं एग्जैक्ट वैल्यू ही आपको बता देता हूँ कितना है। 27 डिवाइडेड बाई 16 लगभग ये आ रहा है 1.68, 1.7 मैंने कहा ना अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये 1.68 आ रहा है, मैंने वही भी सोचा भी था 1.6, उसके बाद कोई 5 से बड़ा नंबर ही आएगा तो 1.7 होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डेसिमल का डिवीज़न, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ समझो, एक और पॉइंट है कि ये जो फ्रैक्शन है, थोड़ा सा मैं फ्रैक्शन पे आता हूँ। आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने तो कर लिया था। अच्छा, थोड़ा सा ना फ्रैक्शन का हम लोग वो देख लेते हैं। क्या देखते हैं? फ्रैक्शन का हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप्स का फ्रैक्शन होता है, ठीक है, कितने टाइप का फ्रैक्शन होता है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन 3 टाइप का होता है। फ्रैक्शन जो है बच्चे वो 3 टाइप का होता है, एक टाइप, दूसरा टाइप एंड तीसरा टाइप। क्या होता है वो समझना बच्चे। फ्रैक्शन होता है 3 टाइप का। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं डिफिनीशन नहीं लिखा रहा हूं, मैं बस समझा रहा हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें जो आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है। वो कॉन्सेप्ट क्या है समझना। जैसे मान के चलो कि आपको दिया होगा 5 डिवाइड बाई 2, तो आप 2.5 डेसिमल पे तो लिख दोगे, मैंने समझाया इससे पहले। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे समझना, बहुत आसान है ये। 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 आता है, रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है। कुछ नहीं करो, बस एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। 2 1 2, क्या मैंने किया? 2 1 2 2 1 2, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, सॉरी घड़ी के सीधे डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज ही घूमो। हाँ सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्लॉकवाइज होगा, सॉरी फॉर दैट। आप क्लॉकवाइज ही घूमो, ठीक है। तो 2 1 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 1 2। अब इसको कैसे बदलेंगे इस फ्रैक्शन में, फिर से नॉर्मल फ्रैक्शन में? तो देखो कुछ नहीं करना, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला से, ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा +1। और ये जो डिनोमिनेटर यहाँ वाला जो दिख रहा है ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा, ठीक है, 5/2 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, ये जो 2 है आपका, ये 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। मतलब इधर मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो तो उधर आगे जो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस कुछ नहीं होगा, यही होगा आपका, ठीक है। ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन का समेशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन मतलब ऐसा दे दे या डिवीजन दे दे, तो पहले इसको नॉर्मल, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बदलना पड़ेगा, उसके बाद आप करोगे, ठीक है। सो अब इस लेक्चर को एंड करते हैं, लास्ट पेज पे आते हैं। सो थैंक यू ऑल, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे हंस मार्ग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाने वाले हैं, ठीक है। आप वहाँ पे चले जाओ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें एंड एंजॉय करो, खेलते रहो, कूदते रहो, सब कुछ करो, ठीक है। बाय बाय।